कोई भी गरीब परिवार की लड़की या लड़का आवे शादी विवाह के लिए, हम लोग 50 आदमी का भोजन और शादी में जो खर्च होगा हम लोग उठाने के लिए तैयार रहते हैं। सम्राट न्यूज टीवी देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं झारखंड के गोड्डा जिला के महागामा प्रखंड क्षेत्र के मोहानी यानी कि बकनपुर में। आपको बता दें गणिनाथ का बर्थडे है, उनके उपरांत में यहाँ कार्यक्रम का कहीं ना कहीं भव्य कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए बकनपुर के तमाम ग्रामीण हैं। नहीं, आप हम लोग का मतलब ये ट्रस्ट नहीं, आप लोग का भी ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट में आप आएँ, जुड़ें, कुछ मदद करें। मदद के तौर पे ये नहीं कि सिर्फ पैसे से होता है। आप तन मन धन तो बाद में, लेकिन तन मन पहले दें। उसके बाद आप प्रचार भी करें, लोगों को समझाएं कि मोहानी एक ऐसा बस्ती में जहाँ कोई आदमी जिनके द्वारा एक ट्रस्ट हलवाई सेवा ट्रस्ट चलाया जा रहा है। आपको हम बताते चले, बीते दिन एक वीडियो पोस्ट किया हुआ था, उनके देखते हुए हम भी पहुंच चुके हैं इस जगह पर और यहाँ की विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। क्या क्या दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण में इनकी मान्यता है और क्या क्या इस ट्रस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तमाम विधि व्यवस्था पर चर्चा होगी। हमारे साथ आप लोग बने रहे। चलिए हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं मंदिर के सचिव से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता हुआ। क्या क्या ट्रस्ट के द्वारा संस्थान मिलता है लोगों को? यहाँ देखिए, मेन उद्देश्य हम लोगों को है कि समाज का उत्थान कैसे होगा, सभी स्वजातियों को जोड़ करके हम लोग कैसे चलेंगे, समाज में जो विषमता है उसको मिला करके चलना है, आपस में प्रेम की भावना के लिए हम लोग इस उद्देश्य से बाबा का पूजा प्रत्येक वर्ष करते हैं। और हम लोग 22 में मंदिर का निर्माण करते हुए उद्घाटन किए हुए हैं। यह हम लोग आज चतुर्थ वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ वर्ष का कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में हम लोगों का होता क्या, सुबह से जो है 6 बजे से माताएं लोग सुंदरी पूजन करती है। उसके बाद 8 बजे से बाबा का जो पूजा होता है, हमारे कुल के जो पुजारी है शंकर पाठक जी वो कराते हैं। और उनके पुजारी हैं संतोष कुमार जी, वे सभी सौपत्नी जाके पूजा कराते हैं। वैसे प्रातः काल सुबह जो प्रतिदिन जिनका सेवक जो है अनिल शाह जी हैं और सुशीला देवी जी, दोनों मिल करके प्रत्येक दिन 4 बजे जो है मंदिर को धो धा करके जो है अच्छी तरह से जो है 4 बजे उनका पूजा प्रत्येक दिन करते हैं। शाम में भी पूजा होती है। इस तरह यह कार्यक्रम है। तो हम लोग जो है प्रत्येक बाबा गणिनाथ और माता सती का धार्मिक दृष्टिकोण में क्या मान्यता है, थोड़ा विशेषता चर्चा। यस, एक सामाजिक आदमी थे। ये समाज के नाते समाज में ऐसा कुछ कार्य कर गए हैं। ये महापुरुष हैं, वे आदरणीय हैं। सती माता ही हम लोगों का कुल देवता है, गणिनाथ भी कुल देवता है। हमारे वंशज पूर्वज इस देवता का आह्वान करके ही कोई शुभ कार्य करते थे। इनसे हम लोगों की पुराना आस्था है। इस आस्था की वजह से हम लोग उस आस्था को निभा रहे हैं, क्योंकि कहा गया है महाजनों ये न गतः स्वपंथा। हमारे महापुरुष जो अच्छे कार्य किए हैं उस कार्य को हमें करना है। इसी उद्देश्य से हम उनकी परंपरा को, उनके यादगार को हम लोग प्रत्येक वर्ष बनाते हैं पूजा के तौर पर। अच्छा, यहाँ एक ट्रस्ट का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस ट्रस्ट का क्या प्रमुख कारण है, क्या विशेषता है, कौन कौन इस ट्रस्ट से लाभ ले सकते हैं, इनके बारे में बताइए। ट्रस्ट का मुख्य लाभ है, हमारे ट्रस्ट में स्वजातियों के लिए भंडारे की व्यवस्था में जो होता है, यहाँ जितना गांव में शादी या कुछ भी फंक्शन होता है, करीब 5 लाख का हम लोग के पास बर्तन है। वह बर्तन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और हमारे समिति की बैठक प्रत्येक महीने में अंतिम तारीख को होती है। वहाँ हम लोग प्रत्येक सदस्य 50 रुपया घर चंदा देते हैं, जमा करते हैं सदस्य सब। वह शुल्क जो होता है उसी शुल्क को हम लोग पुनः समिति में वितरण करते हैं 2% इंटरेस्ट पर, कम लागत पर। और उसका व्यवस्था है कि प्रत्येक महीने आप इंटरेस्ट और प्लस कुछ मूलधन 500-1000 रुपया उसका दीजिए। और उसके बाद जो गरीब तबके के लोग हैं जिनकी लड़की की शादी है, वे चाहते हैं कि हम ट्रस्ट से कुछ सहायता मिले, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको 30,000 तक पैसा देते हैं। 3 महीने तक तुम पैसा ले लो, यूज कर लो, उसके बाद पैसा को रिटर्न कर दो। 3 महीने के बाद रिटर्न करते हैं। और जहाँ भी कार्यक्रम होता है गांव में, हम लोग समिति के सदस्य मिल करके उनके भंडारे को खड़े होकर संपन्न कराते हैं। जब तक कि भंडारा समाप्त नहीं होता हम लोग खड़े रहते हैं। और लाभ तो विशेष है, हमारे समिति से जुड़ रहे हैं लोग, उनकी सद्भावना बढ़ रही है, प्रेम बढ़ रहा है, यही तो लाभ है हम लोग को। चलिए, थोड़ा सा बातचीत करने के हमारे साथ और कुछ चाचा है बातचीत करने के लिए। क्या क्या विशेषता है मंदिर के बारे में थोड़ा चर्चा हो जाता है। मंदिर कहाँ पड़ता है? ये मंदिर मोहानी बकनपुर में पड़ता है, झारखंड। अच्छा,
मंदिर का प्रमुख विशेषता क्या है, क्या क्या इस ट्रस्ट की मान्यता है? मंदिर का तो प्रमुख व्यवस्था ये है, जैसे कि बाबा के दरबार में जो भी आता है सच्चे मन से, जो भी मुराद मांगता है ये बाबा पूरा करते हैं। और रही बात संस्था की, तो संस्था की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि यहाँ का जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं, संस्था से जितना भी जोड़ सके हर संभव तैयार रहता है। अरे जो गरीब है, बेसहाय है, लाचार है, किसी के पास अनाथ बच्चा है, ठीक है, उनका शादी विवाह अगर करवाना हो, क्या ये संस्था या ट्रस्ट उनके शादी करवाने में सक्षम है? हाँ, एकदम सक्षम है। सहयोग भी कर रहे हैं हम लोग संस्था से। ये संस्था जो है, जो गरीब बच्चा विकलांग है, जो कि नहीं है क्षमता, वो लोग का यहाँ शादी भी होता है। वो शादी का जितना भी खर्च होता है यहाँ संस्था उठाता है। संस्था उठाता है। तो आपको बता दें, ये तस्वीर आप लोगों के बीच मोहानी बकनपुर यानी झारखंड का गोड्डा जिला का एक उभरता हुआ संस्था हलवाई सेवा ट्रस्ट कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास। क्या नाम है? मेरा नाम है उज्जवल कुमार गुप्ता। सबसे पहले आप सम्राट टीवी को धन्यवाद, जो आप इस छोटे से गांव में आए और हमारे इस कार्यक्रम को आगे आप प्रसारित करें, बिहार, झारखंड, इंडिया का और कोना में भी फैलाएं। हम लोग जो ये थोड़ा सा जो कोशिश किए हैं, इसको आप और थोड़ा विस्तृत रूप से बताएं कि हाँ, ये हमारे स्वजाति का जो भी प्रोग्राम है, जो हम लोग इतना कर रहे हैं, इस बात को आप आगे बढ़ाएं। हम लोग का ये सोच है कि हमारे स्वजात में जो भी गरीब तबके का लोग है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। इस यज्ञ में, इस परोजन में आने से ये बेनिफिट है कि मान के चलिए अपने स्वजाति हमारे कितने भाई बंधु हैं, कहाँ क्या है, कितने घर में क्या है, वो पता चलता है। किनके घर में लड़का लड़की हैं, इस मार्फत से शादी विवाह में भी बहुत सहूलियत मिलता है। इस ट्रस्ट के माध्यम से जो भी हमारे पास सामान है, व्यवस्था है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जाता है। और हम लोग का ये सोच है कि अपने स्वजाति को आगे बढ़ाएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए, इस न्यूज़ को और आगे विस्तृत रूप से बताएं, हमारे भाई बंधु और जाने, अगले साल और भी आएँ। इसी हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मंदिर के अध्यक्ष साहब हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रामलाल, डॉक्टर रामलाल शाह है। हम 2000 से ही इस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं। मैंने 25 साल से अभी अध्यक्ष पद पर हूँ। और मेरे रीजन में आप देख रहे हैं कितना कार्यक्रम हो रहा है। और हम तो पद से कभी इस्तीफा देना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ लेने वाले नहीं हैं कि आपके तरह जुझारू कार्यकर्ता कोई है ही नहीं है। और अध्यक्ष साहब, सबसे बड़ी बात, जो गरीब है, असहाय है, जो मतलब जो बच्चा है जो शादी करवा है अपना बेटिया को, क्या आपकी ट्रस्ट संस्था ने शादी करवा सकती है? देखिए, हमारे संस्था में अभी उतना तो पैसा नहीं, लेकिन हमारे संस्था का ये उद्देश्य हम लोग पहले भी बोले हैं कि जो भी लड़की यहाँ शादी करने के लिए जैसे बड़ी बड़ी होटल में जाता है, 1 लाख 2 लाख रुपया खर्च करता है, हमारे यहाँ ये एक भी पैसा नहीं लगे। जहाँ तक हमें हम लोगों से चले बनेगा, उसकी सहायता करके अनुदान से यहाँ जगह से शादी जगह के लिए देंगे। और जो भी खर्च होगा हम लोगों की तरफ से 10, 20, 50 हज़ार हम लोग खुद करेंगे भी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, जो बेबस हैं, लाचार हैं, गरीब गुरुए के लोग हैं, उनके लिए ये ट्रस्ट कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा, कहाँ पे पड़ता है ये लोकेशन? थोड़ा एग्जिट हम लोगों को बता दीजिए। देखिए, ये लोकेशन है गोड्डा जिला के महागामा प्रखंड, ग्राम मोहानी बकनपुर कहलाता है। ये छोटी सी बस्ती है। और ये इतना बड़ा कार्यक्रम आप जो देख रहे हैं, ये छोटी सी बस्ती का मेहनत का रंग लाया है। ऐसे तो बहुत जगह है। अभी ये मंदिर, इस तरह का मंदिर पूरे झारखंड में नहीं है। बिहार में 2-4 जगह है, लेकिन कहीं झारखंड में ये चीज़ नहीं बना है जो मोहानी में बकनपुर में बना हुआ है। चलिए, हमारे साथ एक भाई और आए बातचीत करने के लिए। देखिए, यह मोहानी बकनपुर जो है, हम लोग झारखंड राज्य के गोड्डा जिला अंतर्गत बिहार और झारखंड राज्य के उत्तरी और पश्चिमी कोने पर अवस्थित है। यह छोटी सी बस्ती है। यहाँ के नवयुवक का आज दिन है जो ये मंदिर बनाए हम लोग। और जहाँ तक विकास की बात है, किसी भी गरीब लड़की का आकर शादी करा सकते। अच्छा, ये जो हलवाई सेवा ट्रस्ट है, जो इसके द्वारा जो उद्देश्य बताया जाता है, केवल आप अपने स्वजाति समाज के लिए है या सबके लिए है? अभी तो हम अपने सिर्फ स्वजातियों के लिए है, फिर भविष्य में ऐसा हो जाएगा विस्तार तो अलग जातियों के लिए होगा। अभी एक स्वजाति को जोड़ रहे हैं, फिर अदर स्वजाति को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। अभी तक तो हमारे स्वजातियों का ही हलवाई समाज से ही आता है, क्योंकि यह देवता जो है हमारे कुल देव हलवाई समाज के ही है।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब हैं जो इन संस्था को भली भांति देखते हैं अपनी नज़रों से। थोड़ा सा उनसे बातचीत करने का प्रयास करें। क्या नाम है? आशीष कुमार गुप्ता। क्या क्या इस ट्रस्ट के बारे में विशेषता होती है? गरीनाथ सेवा ट्रस्ट आपको तो पहले से सारा चीज़ बता ही दिया गया। प्रमुख उद्देश्य हम लोग का ये चीज़ है यहाँ पे कि लोगों को जोड़ के रखना, मतलब हमारे जो समाज में जितने भी हमारे समाज सेवा के जितने भी आदमी हैं, हलवाई समाज को सबको जोड़ के रखना, जोड़ के अच्छे से चलाना। कोई चीज़ में उसको अगर तकलीफ़ आ रही है, ठीक, उसको मदद करना। प्राथमिकता इस चीज़ का है कि सबको जोड़ के मदद करना, मेरा प्राइमरी यही है। दूसरा बात, किसी भी गरीब आदमी या शादी ब्याह में बहुत तकलीफ़ होता है, उसके हैं आदमी अवेलेबल नहीं है, पैसे से मजबूरी है, तो हमारे ट्रस्ट में आप आएँ, उसके लिए सारा विधि व्यवस्था किया गया है। शादी खाना पीना सारा फ्री है। बस आप जो लड़का लड़की है वो आएंगे, जो अभिभावक हैं उनका है, टोटल चीज़ फ्री। मेन उद्देश्य हम लोगों का गरीब का सेवा करना, और हम लोग भी उसी गरीब से हैं, मतलब हम लोग भी वो गरीब को देखे हैं, वो झेले हैं। आज हम लोग भी उसी से सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत अगर हम लोग की तरफ से सेवा के ट्रस्ट से थोड़ा सा अगर कुछ मदद हो जाए, हेल्प हो जाए, तो बस भगवान का कृपा है जो आज हम लोग कर रहे हैं, भगवान दे भी रहे हैं तो कर भी रहे हैं उन्हीं से। अरे इस प्रकार से जो कार्यक्रम करते हैं, कितना लोगों का हुजूम उमड़ता है देखने के लिए? कम से एक्चुअली क्या है ना कि इस बार तो बहुत ज़्यादा आया, हम लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा है। इतना कमेटी के मेंबर है, सारा को मतलब 3 दिन से हम लोग खुद परेशान हो रहे हैं कि कैसे विधि व्यवस्था को संभाला जाए। हर विभाग का हम लोगों ने एक टेबल बनाया, उस विभाग में हर विभाग में 4-5 लड़का रखा हुआ गया है। पार्किंग के एक अलग लड़का रखा गया है, प्रसाद काउंटर पे अलग रखा गया है, खाना खिलाने के लिए अलग रखा गया है। इस व्यवस्था को करने में 8 दिन से हम लोग पहले से लगे हुए हैं, तब कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हो, और भगवान करे हो भी रहा है, सब अच्छे से खा भी रहे हैं, कहीं हल्ला उल्ला नहीं हो रहा है। अगले साल भी और अगर मौका हम लोगों को मिलेगा इससे और अच्छा करेंगे। सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखा गया है, थोड़ा बहुत मनोरंजन होते ही जाता है यहाँ पे। सांस्कृतिक प्रोग्राम जो रखा है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? कम से कम सारे गायक लोग तो नवादा बिहार से ही आए हुए हैं, कुछ कलाकार शायद कलकत्ता के भी हैं, वो लोग मनोरंजन अपना कर रहे हैं। आज रात 10-11 बजे तक रहेगा यहाँ पर प्रोग्राम। लास्ट में हमारे ऑडियंस से क्या अपील रहेगा? ऑडियंस से अपील रहेगा, आप हम लोग के सेवा में ट्रस्ट से जुड़े, और जुड़ के हिस्सेदारी बननी तक नहीं आता था। पहले ऐसा बस्ती था कि कोई उस गांव से मतलब इस नाम भी सुन लेता था कि वहाँ पे कौन जाएगा, यहाँ पे कौन जाएगा, लेकिन आज ऐसा बस्ती ये बन गया है, बहुत दूर दूर से आदमी आ रहा है। देवघर, झारखंड के सभी ज़िले से आ रहे हैं, बिहार के जितना भी लोकल ज़िला है, भागलपुर हो गया यहाँ पे, फिर बांका हो गया, और कुछ नवादा वगैरह से भी आए हुए हैं। तो मतलब बहुत भीड़ है, संभालना मुश्किल हो रहा है। फिर भी जितने भी ट्रस्ट के यहाँ के मेंबरशिप हैं, वॉलंटियर है, संभाल रहे हैं वो लोग। अच्छा, ये जो बच्चा जो है कोई किसी का अनाथ बच्चा है, ठीक है, उनके लिए क्या प्रावधान है? क्या स्वजाति मतलब जो हलवाई सेवा ट्रस्ट मतलब स्वजाति ही कार्यक्रम करेंगे? जो अनाथ बच्चा है उनका अगर शादी कराने का इच्छुक रहे तो उनके लिए क्या प्रावधान? अनाथ बच्चा का कोई अभी हम लोग के यहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ नहीं है। ट्रस्ट 3 साल से काम कर रही है। पहले हम लोगों को मेन एक्चुअली क्या है कि अनाथ बच्चे को ले लेना, हम तो लेंगे, उसके संभालना, उसका पालन पोषण करना अभी परेशानी हो रही है हम लोगों की। अभी वैसा में हम लोग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, फिर भी कोशिश करेंगे। अगर हम लोगों की सरकार कुछ अगर मदद कर दे इस चीज़ पे तो ज़रूर हम लोग आगे करेंगे। अनाथ मतलब बच्चे ही नहीं, हम लोग अनाथ के जो अगर बूढ़े बूढ़ी भी रहेंगे हम लोग उनको भी ले लेंगे। अगर अब वृद्धाश्रम में घर पे कोई सेवा बूढ़ा बूढ़ी बड़ा हुआ है, उसको बेटा अब तक देखने लायक नहीं है, सरकार अगर कुछ हम लोग को इस चीज़ में मदद कर दें तो ज़रूर है कि आने वाले समय में उस वृद्धाश्रम भी खोल दें। उस बूढ़े व्यक्ति को आप रहने के लिए अगर है, अगर दवा के लिए नहीं है, उसके रहन खाने के लिए नहीं है, उसका पालन पोषण के लिए नहीं मिल रहा है, वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तुरंत कोई चीज़ नहीं हो रहा है। 3 साल हम ट्रस्ट से हुआ है, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, जगह ज़मीन और भी देखा जा रहा है, जगह कम पड़ जा रहा है इसके लिए ही। लेकिन जो आपने बताया है कि अनाथ बच्चे के, लेकिन आगे चल के होगा इस चीज़ के लिए समय लेकिन लगेगा उसमें। चलिए आपको हम बता दें, ये तमाम तस्वीर तमाम लोगों का हुजूम जो उमड़ा हुआ है, आपको तस्वीर में दिख रहा होगा। जो भीड़ नज़र आ रही है ना, ये जानते हैं कहाँ का है? झारखंड के गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड के छोटे से बस्ती मोहानी यानी कि बकनपुर गांव के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए कार्यक्रम का जो आयोजन रखा गया है, कहीं ना कहीं बताया जाता है 10,000 से भी ज़्यादा लोगों का आस्था और विश्वास के लिए माता सती और बाबा गणिनाथ के मंदिर के दर्शन के लिए, पूजा पाठ के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। ऐसे ही तमाम खबर के लिए हमारे साथ सम्राट न्यूज़ टीवी में बने रहें। वीडियो को जम के शेयर कर दे, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य डालें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट खबर में आपके साथ। जय हिंद, तब तक।